पटना के कोचिंग सेंटर या स्कूल ऑनर्स ग्रो क्यों नहीं कर पाते? रीजन क्या है? हाय, आई एम पंकज कुमार श्रीवास्तव, फेसबुक एड एक्सपर्ट, डिजिटल लाइफ कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, फाउंडर ऑफ पटना व्यापारी की बात, पावर बाय दिन प्रभा डिजिटल एजेंसी। आज मैं बात कर रहा हूं कि पटना, आरा, बक्सर, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं या स्कूल ऑनर्स हैं, उनका बिजनेस में एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? दोस्तों देखिए, मैं बहुत घुमा फिरा के बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मैं कॉमन टॉपिक पे बात करता हूँ और यही कारण है कि मैं बहुत कम लाइव टेलीकास्ट आता हूँ, ताकि पता नहीं किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन जो सच है वो सच है, मैं बोलता हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास कोई गोल्स नहीं होता है कि इतना मतलब 2026 में मुझे कितना स्टूडेंट चाहिए और कितने दिनों में चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, वो लोग क्या करते हैं, अपने स्कूल के टीचर को एक्स्ट्रा ड्यूटी लेकर और उनको घर घर भेजते हैं गार्जियन को कन्विंस करने के लिए, आप में अपने बच्चों को मेरे ही स्कूल में पढ़ाइए। क्यों भाई? किसके लिए? आपके पास डिजिटल नॉलेज नहीं है, आपका स्कूल जो है ऑफलाइन चल रहा है, आपके स्कूल का, आपके कोचिंग सेंटर का ऑफलाइन प्रेजेंस कहीं भी नहीं। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि फेसबुक ऐड महंगा होगा। मैं कहता हूँ घबराओ मत। फेसबुक ऐड आप 100 से 200 रुपये पर डे टारगेट करके और लोकल पेरेंट्स को टारगेट करो और स्टूडेंट को टारगेट करो। आपका एडमिशन अगर अभी आप पर डे अगर 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 70 to 80 स्टूडेंट इंक्रीज हो जाए। क्योंकि एक चीज बात माइंड में हमेशा रखिएगा कि जो दिखता है वो बिकता है, जो बार बार दिखता है वो बार बार बिकता है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल ऑनर्स क्या करते हैं, पंपलेट बंटवाएंगे, लाउड स्पीकर पे एडवर्टीजमेंट करेंगे, अपने टीचर्स को घर घर भेजेंगे। अरे भाई, आप अपने स्कूल को गूगल माई बिजनेस पे डालो, वहां आप अपने स्टूडेंट का सक्सेस स्टोरी डालो, आपका कौन सा क्लास में क्या टॉपिक चल रहा है उसका एक वीडियो बनाओ, डालो, एवरीडे अपडेट करो, और आपका एडमिशन इंक्वायरी जो है इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट्सएप फॉलोअप सिस्टम लगाओ, 100 से 200 पर डे पे स्ट्रेटजी पे आप फेसबुक ऐड चलाओ, लोकल पेरेंट्स को टारगेट करो, और आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस हो जाएगा। पटना व्यापारी की बात, पावर बाय दिन प्रभा डिजिटल एजेंसी आपका हेल्प करने के लिए रेडी है। हम इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पहले 10 बिजनेस ओनर्स को फ्री बिजनेस ऑडिट करके हम देंगे, लाइव फेसबुक ऐड सेटअप करके देंगे, आपके साथ फेसबुक ऐड रन करेंगे, और हम आपको स्ट्रेटेजी देंगे कि आपके स्कूल या बिजनेस में स्टूडेंट्स का इंक्रीज कैसे हो। अच्छा, बिहार में सबसे बड़ा एक चीज और भी है
कि जिस स्कूल्स ऑनर्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर्स के अंदर 100 से 150 बच्चे आ जाएंगे तो अपने आप को ईगो समझते हैं कि ही इज द किंग। उनका सही बिहेवियर नहीं होगा गार्जियन से, सही लोगों से बात करने का तरीका नहीं होगा, और वहीं पे उनका बिजनेस फॉल डाउन में आता है। स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है समाज का डिस्कवरी मिरर है। आपका बिहेवियर, आपका बात करने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल सब कुछ बता देता है कि आपका स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेवल क्या है। आप पटना चले जाइए, वहां एक से बढ़ के एक कोचिंग सेंटर भी है, स्कूल भी है, स्टूडेंट्स का संख्या भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर कभी ईगो नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उस स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट को जमाने के लिए उन्होंने कितना बड़ी त्याग दी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया, तब जाके आज उनके इंस्टीट्यूट पे इतने बच्चे हैं या स्कूल में इतने बच्चे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो है कि छोटी छोटी बातों पे ईगो करते हैं। ऐसे आदमी कभी भी इंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। समय ठीक है, समय है, और मान लीजिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी को भी औकात से ज्यादा और समय से पहले मिल जाता है, वो उस चीज का वैल्यू नहीं करता है। कभी भी एक मेहनती आदमी जो मेहनत करके अपना लाइफ को उठाया ना, वो दूसरे के मेहनत को समझेगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा, और उसके लाइफ में ठीक है सामने वाला प्रॉब्लम्स में है, मुझे मालूम है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको उसके पास जाके बैठा के ठंडा पानी देके पूछूंगा, भाई समस्या क्या है? बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो भी ठीक है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं वो करना है। कभी भी एक चीज समझ लीजिए, स्टूडेंट कस्टमर इज ए गॉड। और कब किस समय आएगा और आपको कितना प्रॉफिट देके जाएगा ये आपको भी नहीं मालूम है। आपके साथ एक चीज मेरा एडवाइस है कि यू आर थैंकफुल फॉर एनी सिचुएशन, एनी पर्सन्स और एनी कंडीशंस, क्योंकि जिस दिन आपने थैंक यू बोलना सीख लिया उस दिन यू आर ए विनर ऑफ योर लाइफ। और एक चीज और बोलते हैं, आप लोगों को मान लीजिए किसी के साथ बहस हुआ, किसी के साथ कुछ तुतुमे में हो गया, आप सोने से पहले उस आदमी को माफ कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप उसको माफ करते हैं आप सुकून से अपनी जिंदगी जीते हैं। आज जमाना बदल चुका है और कलयुग आ चुका है। आज लोग महाभारत के शकुनी जैसे हैं, हंसते आपके साथ हैं, लेकिन खेलते किसी और के साथ हैं और आपके खिलाफ ही खेलते हैं। ऐसे लोगों को रिप्लाई मत करो और माफ भी मत करो। मतलब उस समय उनको भूल जाओ और माफ करके आगे बढ़ो, लेकिन उनको कभी मौका मत देना कि आपके लाइफ में दोबारा इंटरफेयर करें। और कहते हैं ना कि सीधे लोगों की, मैं सुनता था बचपन में कि सीधे लोगों को कुत्ता भी मुंह चाट के जाता है। आज के जमाने में वही हो गया। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सीधा है, किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा, उसको उंगली मत करो, कि जिस दिन वो अपने औकात पे आया फिर तो आपको बैंड बजा के छोड़ेगा। दोस्तों,
तो हम बताएं कि आपका स्कूल या बिजनेस कैसे ग्रो होगा। पहला, गूगल माई प्रोफाइल में आप अपने स्कूल का लिस्टिंग कीजिए और नेम, एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर ये कंप्लीटली डालिए। आपका वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक डालिए। आप अपने ऑफिस का फोटो डालिए और उसका सारा फॉर्मेलिटीज पूरा कीजिए। व्हाट्सएप में फॉलोअप सिस्टम लगाइए। आपके स्कूल का डेमो, अगर कोई स्टूडेंट्स, कोई पेरेंट्स देखना चाहे तो खाली हाय लिखे तो आपके यहाँ डेमो स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हमारा ऐसा ऐसा क्लास चला है, ऐसा है, ये स्टार्ट होता है। पेरेंट्स पूछा एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इमीडिएट आपका एक वीडियो स्टार्ट हो जाना चाहिए। और एक चीज और बताता हूँ कि फॉलोअप सिस्टम लगाइए और अपने एक वीडियो बना के डेली उसमें डालिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने स्कूल का जो सेशन है उसे 3 या 4 मंथ्स बैक में ऐड चलाना शुरू कीजिए, वहीं लोकल टारगेट करके वहीं से इम्प्रूव कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ, आप हैं आरा के मौलाबाग में और आप एक जिम सेंटर का ओनर हैं। तो जिम सेंटर का ओनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है कि वो कॉस्टली इक्विपमेंट लाता है और उसके यहाँ लोग आते हैं, एक सप्ताह सीखे छोड़ के चले जाते हैं। सबसे बड़ा उसका पेन पॉइंट है। आप उसके लिए ऐड चलाइए और उसको 2, 4, 5, 6 जितना लोग ऐड देखेगा वो आएंगे और इनको बताइए कि आप एक कूपन रखो या 10% डिस्काउंट का ऑफर है। आज के जमाने में लोग 1 रुपया भी अगर ऑफर में है तो लोग दौड़ के जाते हैं, 10% बहुत दूर की बात। आपका बिजनेस का स्ट्रेटजी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आज बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट और टिफिन सेंटर वाले को पूछो क्या भाई सर, नहीं सेल नहीं है तो। अरे क्यों भाई, तुम ऑफर क्यों नहीं दे रहे? लोग क्या जानते हैं कि तुम्हारा टिफिन सेंटर क्या है, तुम क्या मेन्यू रखते हो, डेली चेंज क्या करते हो, तुम्हारा ऑफर क्या है, स्टूडेंट्स के लिए ऑफर क्या है, मंथली ऑफर क्या है। भाई बताना पड़ेगा। दुनिया में आज के डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल चुके हैं और आपको बताना पड़ेगा कस्टमर्स को कि आप कस्टमर्स को क्या दे रहे हैं, फिर कस्टमर्स आपके पास आएंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। और आशा है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं कभी भी गलत किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों के लिए ऐड चलाता हूँ। आप पटना में रियल एस्टेट में हैं, आप रियल एस्टेट का ऐड चलाइए, मैं चलाऊंगा आपके लिए और आपके लिए लीड्स लाने का भरपूर कोशिश करूंगा, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो। अगर मान लीजिए कि आप पटना व्यापारी की बात, जो हमारा बोर्ड बाय दिन प्रभा डिजिटल एजेंसी से कांटेक्ट किए और आपने पेमेंट दे दिया और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो मैं ब्लाइंडली आपको बिना क्वेश्चन किए हुए आपको सारे पैसे को रिफंड कर दूंगा, बिना कोई क्वेश्चन किए, बशर्ते अगर आपको उसका फायदा नहीं हुआ तो। आप पटना व्यापारी की बात में अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे हाय लिखिए 926282